जी, इस वक्त मौजूद है हम जड़ावाला में। जड़ावाला को अमन व अमान का गहवारा बनाने के लिए पंजाब पुलिस जो है मुतहरक हो चुकी है और जड़ावाला में सानिया 16 अगस्त के बाद जो है पुलिस ने जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर जो है सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया, क्योंकि 25 दिसंबर जो आने वाला दिन है इसमें तमाम के जो चर्चेज हैं वहाँ पर सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले RPO जड़ावाला पहुँचे हैं, उन्होंने आकर यहाँ पर सिक्योरिटी को जायज़ा लिया है। मुख्तलिफ जो मजहबी मज़ाहिब के दोनों मज़ाहिब के लोग हैं उनसे मुलाकात भी की है और सिक्योरिटी का जायज़ा भी लिया है, और ताकि 25 दिसंबर का दिन है वो बड़े पुरअमन तरीके से और मोहब्बतों से ये दिन गुजरे, और तमाम जो मज़ाहिब के लोग हैं उन्होंने भी अपने मुकम्मल तावन का यकीन दिलाया है। जी, ये कानून एक है, ये नहीं कि मुस्लिम के लिए और है, गैर मुस्लिम के लिए और है, फलां के लिए और है। यही तो नबी ने बताया है कि सब के लिए कानून। बात हो रही थी खैबर में मरहब की बहन को जब पता चला मोहब्बत में गैर मुस्लिम हो मुस्लिम हो बहन भाई से जड़ी की तरह लॉक भी लगा हुआ भाइयों के मेरे घर की बात है। जब भाई की लाश पे आई तो सर पे लगा नहीं थी। मेरे मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा ने अपने दस्तार से उसके सर के साथ अली बता रहे हैं हमारे नजदीक कोई भी हो जिस मेजर साहब और रसूल की रहमत है वो कोई मुसलमानों पे है। डॉक्टर साहब सीन टू बी रसूल का लक़ब है डॉक्टर साहब सीन टू बी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी हमद है उसकी जो अल्लाह इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। जब मेरे रसूल की रहमत सब पे है, हम कौन है एक दूसरे को जुदा करने वाले? वो पाकिस्तानी है और उसका हक है कि पाकिस्तान का भी एहतराम करते हैं। हम डॉक्टर रज़वान साहब हमारे SP साहब बदल गए और जो मौजूदा हैं दिया जलाएंगे आप मैरी क्रिसमस। थैंक यू वेरी मच। गुजार हैं तेरी दी हुई तमाम नेमतों वक्तों के लिए, आज की रफ़ाकत शराकत इकट्ठ मोहब्बत प्यार के लिए, जब तेरी तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अमन और मोहब्बत का पैगाम फैला सकें, पूरी दुनिया को बता सकें कि हम पुरअमन लोग हैं। हम अपनी पंजाब पुलिस के लिए, ख़ास तौर पर फैसलाबाद जड़ावाला की पुलिस के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जो अपने लोगों की हमेशा हिफाजत निगहबानी के लिए तैयार रहते हैं। इनकी तमाम कुर्बानियों को कबूल कर इनकी इस मोहब्बत प्यार को जो आज इन्होंने सारी कौम को इकट्ठा करके एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाया है, इसके लिए भी हम तेरा बेहद शुक्रगुजार हैं। आप तुझसे दुआ करते हैं कि ये मोहब्बत, ये प्यार, ये अमन हमेशा कायम रहे। चिट्टे से हमारे हैं मौलाना सिकंदर हयात साहब कि वो आए और आज के इस मौजू पे इस्लाम समेत तमाम मज़ाहिब एहतराम इंसानियत का दरस देते हैं। खूबसूरत महफिल सजाई गई है एहतराम इंसानियत के नाम पर। एहतराम इंसानियत, ये वो मैसेज है जो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतों को देते रहे। उन सबों से रवाबत को कायम किया और अमन की फ़िज़ा के लिए बड़ी मेहनत की। इससे बेहतर था मोहब्बत करते, मस्जिद मंदिर या हो दैर, सबका भला हो सबकी खैर, ये है इंसानों की सैर। अगर मोहब्बत हमारे अंदर है तो हम ईमान रखते हैं, अगर मोहब्बत से खाली है तो हमारे अंदर ईमान भी नहीं है। कोई आदमी को खूबसूरत बात करता है, कोई क्लैपिंग करके, कोई इस तरह पता चले उसको कि मैंने भी बात की, आपका भी पता चले कि आप सब लोग मौजूद हैं और अपने होने का एहसास दिला रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में न पड़ो। एक कॉन्फ्रेंस की वजह से इंटरनेशनली हमारा एक बहुत बड़ा पैगाम जाएगा कि जड़ावाला एक अमन का शहर है और जड़ावाला के लोग, उलमा इकराम और जड़ावाला के सहाफ़ी बरादरी
اور تاجر برادری ساروں نے مل کر ایک بھرپور کردار ادا کیا ہے. عسکری قیادتیں نہیں ہوتی، جن ملکوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، یہ سیکیورٹی ادارے نہیں ہوتے، ان ملکوں کا کیا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سانے کو جو 16 اگست کو یہاں پہ ہوا، اور آپ لوگوں کے تعاون، آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کی باہمی یگانگت کی وجہ سے ہم ایک بہت بڑے نقصان سے بچ گئے. جو سازش تھی انسانی جانوں کو ضیاع کرنے کی، جہاں جڑاں کا اور جڑاں والا کے بعد فیصل آباد اور پورے پاکستان کا امن و امان برباد کرنے کی، اس کو پولیس نے آپ کے تعاون سے، آپ نے مل جل کے پولیس کے ساتھ تعاون کر کے اس سازش کو ناکام بنایا، جس کے لیے آپ تمام مبارکباد کے مستحق ہیں. اس میں جیسے مولانا عبید صاحب نے بتایا، ہمارے انجمن تاجران کے لوگوں کا رول ہے، ہمارے علماء کرام کا رول ہے، اور جتنا بھی نقصان ہوا کرسچین برادری کا، انہوں نے جس بڑے دل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس کو برداشت کیا. ہمارے جو پادری صاحبان ہیں، پادری خالد ہیں، باقی ان کے ساتھی ہیں، مرزا صاحب ہیں، ان تمام کا جو کردار ہے وہ قابل ستائش ہے. اگر اس موقع کی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ بتاؤں کہ ہمارا مسلمانوں کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ یہ نہ پڑھ لیں. اس کو ہم کہتے ہیں ایمان مفصل. یہ جب ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے بعد اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کی جو ہماری مقدس کتابیں ہیں ان پہ ایمان لانا ہے، اپنے خیر و بر کے پہ لانا ہے، اپنے جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ لانا ہے. تو اس میں شامل ہے تمام انبیاء کرام کی حرمت، تمام جو آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے انبیاء پہ نازل کی ہیں ان کی حرمت. بطور مسلمان جب ہم ان تمام کو قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو کوئی مسلمان کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ کسی بھی مذہب کی، کسی بھی کتاب کی بے حرمتی کی جائے. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہاں پہ حرمت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حرمت قرآن کی بھی بات کروں گا کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ان کی حرمت کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ مسلمان خود جب یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے، تو یہ ایک چیز تھی جس کی حرمت قرآن کی، حرمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مذمت کی جائے تو کم ہے. اور اس کے ریئیکشن میں جو سازش جس نے بھی کی تھی، اس سازش کے طور پہ ہماری جتنی عبادت گاہیں ہیں، جس مسلک سے بھی ہیں، مذہب سے بھی ہیں، تو اگر کرسچینز کے ہم نے اس ریئیکشن میں چرچ جو جلائے گا اس کی بھی مذمت کی جائے. یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اس کو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے. کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے معاشرہ، ہمارا جو شہر جڑاں والا، ہمارا ملک، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا پاکستان اسلام کے نام پہ، تو اس میں حضرت قائد اعظم نے ہمیں یہ درس دیا کہ ہم نے اپنے تمام اقلیتوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر یہ ہمارا آپ مساق سینٹر دیکھ رہے ہیں، یہ بنا ہوا ہے، یہ مساق مدینہ پہ بنا ہے. مساق مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور اس میں یہ ضابطہ طے کر کے ہمیں دے دیا گیا تھا کہ ہم نے اپنے مسلمان آبادی کے ساتھ ساتھ جو ہماری اقلیت جہاں پہ بھی ہوگی، ہم نے ان کے حقوق کی بھی اسی طرح تحفظ کرنا ہے جس طرح ہم نے اپنے اسلام اور مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے. تو میں ایک دفعہ پھر آپ تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس مساق مدینہ کے درس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ہمارے ملک کی جو بنیاد ہے، جس بنیاد کے بیسس پہ یہ ملک بنا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے علماء کرام نے، ہماری کرسچین برادری نے، ہمارے شہریوں نے، ہمارے انجمن تاجران کے لوگوں نے اور ہمارے میڈیا کے لوگوں نے مل جل کے اس سازش کو ختم کیا، پولیس کا ساتھ دیا، اور آج الحمدللہ ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہیں، امن و امان قائم ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے بھی یہ امن و امان اسی طرح سے قائم رہے. تعلیمات کی بیسس کے اوپر وہ بیس کرتا ہے لو، ہوپ اور جوائے کے اوپر، پیار، امید اور خوشی. یہ کسی بھی مذہب میں آپ کو مل جل کے رہنے پہ، آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے اتحاد و یگانیت کے ساتھ رہنے میں، اور مل جل کے ایک دوسرے کی خوشیاں، ایک دوسرے کے غم، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹ کے رہنے پہ تمام مذاہب اسی کا درس دیتے ہیں. اور یہی درس ہمارے اسلام میں بھی ہے، یہی درس باقی کرسچین اس میں بھی ہے، اور یہ درس ہی تمام مذاہب میں ہے. ہمارے کرسچین بھائی ہیں،
हमारे उलमाए कराम हैं, हमारे अंजुमन ताजरान के जो लोग हैं, उनका आज हमने ये जो महफिल की, इसमें आने पे उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, आज क्रिसमस, ऑन द ईव ऑफ दिस क्रिसमस, हम यहाँ पे जड़ावाला में इकट्ठे हुए हैं। और रिसेंटली हमारा अगस्त में यहाँ पे सानिया जड़ावाला हुआ, जिसमें कुरान पाक की बेहरमती के बाद उसकी रिएक्शन में चर्च उनको जलाया गया। तो जहाँ हमें इस्लाम तमाम मज़ाहिब की रिस्पेक्ट करने का दर्स देता है, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत, हमारे कुरान पाक की हुर्मत, उसके साथ साथ तमाम जो आसमानी किताबें हैं, तमाम जो हमारे अम्बिया हैं, उन तमाम का हमारा ईमान उसी वक्त मुकम्मल होता है जब इन तमाम पे हम ईमान लेके आते हैं। तो हमारा आइन और कानून, हमारा मज़हब, अब हम खड़े हैं मिसाक सेंटर के सामने। ये हमने मिसाक सेंटर बनाए हैं पोस्ट जड़ावाला इंसिडेंट के बाद। ये मिसाक मदीना के हुक्म के मुताबिक बनाए गए हैं कि हमने जहाँ मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वहाँ पे अपनी अक़ीदों का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। क्रिसमस के इस मौका के ऊपर जो क्रिसमस की फ़िलासफ़ी है, लव, होप, जॉय एंड पीस, तो सेम यही दर्स है जो तमाम मज़ाहिब में है। इस्लाम भी यही दर्स देता है, दूसरे मज़ाहिब भी यही दर्स देते हैं कि हमने आपस में मोहब्बत, इताअत और यगानियत और एक दूसरे की दुख दर्द और खुशियों में शरीक होकर रहना है, माशरे में अमन कायम रखना है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे तो अमन व अमान कायम रहेगा। यहाँ ये बड़ा पेक्यूलियर है जड़ावाला में कि एक ही गली में घर हैं मुसलमानों के भी और क्रिश्चियंस के भी। जब ये सानिया हुआ तो मैं उन तमाम मुसलमान घरानों को भी सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपने घरों में क्रिश्चियंस को बना दी, और ये कामयाबी रही हमारी पुलिस की। मैं जड़ावाला के अपने जवानों को, अपने पुलिस के अफसरान को दिल के था गहराइयों से शाबाश देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने दिन रात एक मेहनत की और एक भी जानी नुकसान नहीं हुआ। जो इस पोस्ट इंसिडेंट मैनेजमेंट की हमारी कामयाबी थी कि जानी नुकसान को हमने बचाया। हमने इस साने को जड़ावाला के अंदर ही कंटेन किया, मुल्क के दूसरे हिस्सों में ये नहीं फैला। इसमें जहाँ पुलिस का रोल था, उनकी मेहनत थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मेहनत थी, उसके साथ साथ आप तमाम जो लोग इस शहर के रहने वाले हैं, वो मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है, जिस भी मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं, तमाम ने अपना अपना रोल प्ले किया। और आज हम उस इत्तेहाद और यगानियत का मुज़ाहरा करते हुए यहाँ हर मकतबा फ़िक्र के लोग इकट्ठे आज खड़े हैं। आज हमारे साथ क्रिश्चियंस भी हैं, हमारे साथ मुसलमान भी हैं, अंजुमन ताजरान है, साफ़ी हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं। और ये एक सबक है तमाम लोगों के लिए कि अगर दिल में चाह हो तो हम अमन व ईमान भी कायम कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ घुल मिल के भी रह सकते हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो हमने एहतमाम किया है एहतराम इंसानियत कॉन्फ्रेंस का, ये बेसिक मकसद इसके अंदर ये है कि यहाँ आज इस तकरीब के अंदर हिंदू मज़हब से, यहाँ पे सिख मज़हब से, क्रिश्चियन मज़हब से और मुसलमान मज़हब से सारे लोग मौजूद हैं। तो इसका पैगाम ये है कि मज़हबों के दरमियान जो है वो इंसानियत का सबक हर मज़हब पढ़ाता है, और ये मज़हब ये पढ़ाता है कि एहतराम करना, दूसरों के मज़हब की एहतराम करना, इनको देखना, इनकी लिए ख्याल करना, ये सब ज़रूरी है। और इन सब को जो सारे जड़ावाला के लोग हैं, सारे फैसलाबाद के लोग हैं, ये सब यकजा हैं और ये सब इकट्ठे हैं। और ये पुलिस ने जो एहतमाम आज इस तकरीब का किया है, उसका बेसिक मकसद यही है कि यहाँ पे इंसानियत के पैगाम को, यकजहती के पैगाम को और बैनुल मज़ाहिब के पैगाम को जो है वो प्रोपोगेट किया जाए। जहाँ तक बात है सिक्योरिटी की, 25 दिसंबर को तमाम जो मसीह भाई हैं क्रिसमस का दिन मनाएंगे और हम भी उनके साथ में जो है वो शरीक हैं। यही आईजी पंजाब का, यही जो है वो आरपीओ फैसलाबाद का, सीपीओ फैसलाबाद का पैगाम है। यही उनके बिहाफ पे मेरा पैगाम है कि यहाँ जितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है वो 25 दिसंबर को अपना क्रिसमस भी मनाएगी और हम उनके साथ जो है उनकी खुशियों के अंदर शामिल हैं। ना सिर्फ खुशियों में शामिल हैं बल्कि मुकम्मल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे। ये पुरअमन तौर पे मनाई जाएगी और हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। मैं एज ए समाजी और सियासी कारकुन की हैसियत से क्रिश्चियन बरादरी को हैप्पी क्रिसमस कहता हूँ। और पुलिस ने जो किरदार अदा किया है इस जड़ावाला के अमन अमान के हवाले से, तो मैं इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इनकी काविशों से जो एक मुल्क दुश्मनी अनासर जो मुल्क के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे थे, तो उनका इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तोड़ किया। और दोनों मुसलमान कम्युनिटी को भी और क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी एक प्लेटफार्म पे
ला के मुतहद किया और पाकिस्तान जिंदाबाद साबित किया इन्होंने। बहुत मेहरबानी। RPO फैसलाबाद डॉक्टर आबद साहब, CPO फैसलाबाद मोहम्मद अली साहब और SSP ऑपरेशन डॉक्टर रिजवान ने यह खूबसूरत अमल का मुजाहरा किया है कि एहतराम इंसानियत के नाम पे मुस्लिम, मसीह, सिख, हिंदू तमाम मुकातबे फ़िक्र के लोग आज इस मौका पे अज़ार यकजहती करें और ये पैगाम दें कि पाकिस्तान के तमाम मज़ाहिब एक सफ़ पे खड़े हैं और इनके अंदर कोई इंतशार नहीं, और इंतशारी क़ुव्वतों को ये पैगाम देने के लिए ये प्रोग्राम सजाया गया है। अमन के हवाले से तमाम मसालक मज़ाहब को एक जगह जमा किया और ये पैगाम दिया कि तमाम मसालक पाकिस्तान में तमाम मज़ाहब अपनी आज़ादी के साथ अपनी मजहबी त्यौहार सेलिब्रेट कर सकते हैं। और ये मैसेज है कि अमन के चाहने वाले आज भी इकट्ठे हैं, बदअमनी फैलाने वाले जितनी भी कोशिश कर ले, तमाम बरादरियाँ यहाँ एक जगह एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर मुल्क की तरक्की के लिए ये बड़ा अच्छा मैसेज है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने तमाम मज़ाहब के लोग मौजूद हैं, तमाम मसालक के लोग मौजूद हैं, और ये इतनी खूबसूरत मिसाल और इतना खूबसूरत गुलदस्ता सजाने में जो किरदार अदा किया गया है अमन कमेटी की तरफ से और पंजाब पुलिस की तरफ से, मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। ख़ुसूसन SSP ऑपरेशनल साहब जिन्होंने रात दिन की काविश को न रात का आराम देखा न दिन का सुकून, और इस शहर को अमन का गहवारा बनाया और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन की बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया। क्रिसमस के हवाले से ये तकरीब है और इसमें तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम मसालिक के लोग इसमें शामिल हैं और सब क्रिसमस को इकट्ठे मना रहे हैं। और जो शर पसंद हैं उन तक आज बड़ा खूबसूरत पैगाम पहुंचाया जाएगा कि जड़ांवाला कल भी अमन का शहर था और जड़ांवाला आज भी अमन का शहर है। सर आज ये इतना खूबसूरत इवेंट है और मेरा दिल इतना खुश है कि आज मैंने देखा कि हमारे सिख भाई भी बैठे हुए हैं, मसीही भाई भी हैं और मुसलमान भाई भी कसीर तादाद से मौजूद हैं। मैं इंतज़ामिया ख़ास तौर पर पुलिस को अप्रिशिएट करता हूं कि जिन्होंने ये खूबसूरत महफ़िल सजाई है और जिसके लिए जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। और ये इतना प्यारा एक फूलों का गुलदस्ता बना है कि इसकी खुशबू पूरी दुनिया में जाएगी और लोग जो है वो देखेंगे कि जड़ांवाला में शरपसंदों ने जितनी भी कोशिश की है, लेकिन हम सब जो हैं वो एक हैं और हमेशा एक ही रहेंगे। और ये पुरअमन शहर रहा है तो हमेशा पुरअमन ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। और सबके सामने एक बड़ा लेसन है कि हम सब एक हैं, कोई मसीही नहीं है सिर्फ, कोई हिंदू नहीं है सिर्फ, कोई सिख नहीं है सिर्फ, कोई मुसलमान नहीं है सिर्फ, हम सब पाकिस्तानी हैं और एक ही मुल्क के रहने वाले हैं। जड़ांवाले में जो हम सरदार या मसीह बरादरी जो भी हैं, बिल्कुल अभी हम बहुत सेफ़ हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे, कोई ऐसा मसला कोई नहीं। मगर हम एक बहुत अच्छा हुआ जो इस तरह का प्रोग्राम हो या होने चाहिए ताकि जो दिल में खौफ ख़तरा कुछ ऐसा ना रहे। मगर मेरी तरफ से पूरी जितनी मसीह बरादरी को क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस।